नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल ख्वाहिशें BMU में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और नूपुर चली गई है अपनी ससुराल। दरअसल वैसे होता तो नूपुर को मैं होली के बाद भेजती, लेकिन नूपुर के यहाँ शादी थी परिवार में। नूपुर के घर में नहीं, परिवार में। उनके छोटे चाचा ससुर की बेटी की शादी, तो जाना था ही। और ये बात मुझे पता चली थी करीब 10-12 दिन पहले की शादी है। तो जब मेरे यहाँ भी कार्ड आया वहाँ से, तो मैंने तो अपना सामान भेज दिया है। दरअसल नूपुर बहुत दूर रहती मुझसे, और मुझे दुख ये होता है कि इतनी दूर है बिटिया हमारी कि जल्दी से आ जा हम लोग नहीं पाते हैं। हमारा तो खैर आना जाना कम ही होता है, कुछ खास अवसर होता है तभी जाते हैं हम लोग, क्योंकि बेटी के माँ बाप हैं। और नूपुर भी वैसे जल्दी आ सकती है, लेकिन अब की बार काफ़ी दिन यहाँ रही है, काफ़ी दिन के बाद गई है, इसीलिए बहुत ज़्यादा खल रहा था। याद आ रही थी नित्या की बहुत ज़्यादा। और नित्या वहाँ है, फ़ोन पे बात करने आती ही नहीं, आती है तो बस थोड़ा सा बात करती फिर चली जाती। जैसे मैं कहती हूँ बिटिया मुझे तुम्हारी याद आ रही है, हम रो रहे हैं, तो कहती है, बड़े बड़े उससे बताती है, कहती है मम्मी रोना नहीं, होली में आ जाएंगे, इस तरह वहाँ से बातें करती है। तो फिर ये है, चहल पहल रहती थी जब बेटियां घर में होती तो अच्छा लगता है। और मेरे घर में वैसे भी मैं और ये हमारी सासू माँ, बेटा तो इधर उधर बाहर रहता है ज़्यादातर। अभी वो है नहीं घर में, तो और भी सन्नाटा लग रहा है। अभी बहन की बेटी है मेरे साथ, 10 तारीख को उसका पेपर है, उसके बाद वो चली जाएगी, तब फिर अकेले रह जाऊंगी। और बस ये है कि याद आती है, सन्नाटा लगता है घर में, और बाकी कोई बात नहीं। नूपुर वहाँ खुश है, नित्या ही खुश है। नित्या तो इतना खेल रही अपनी दादी बाबा और ताई वाई के बच्चों के साथ, चगन मगन है। यहाँ तो अकेले थी, वहाँ बच्चों को पाके यहाँ वालों को भूल ही गई बिल्कुल। और आप लोग बताना मुझसे क्या हाल चाल है आप लोगों के। और कल के वीडियो में दरअसल बगल में ड्रिल मशीन चल रही, तो काफ़ी आवाज़ आ रही है। बगल में मेरे परिवार में घर बन रहा है उनका, ड्रिल मशीन चल रही, वहाँ काफ़ी आवाज़ आ रही। हाँ, तो मैं कह रही थी कि कल के ही वीडियो में एक कमेंट आया था कि आपकी बेटी, पता नहीं क्या था, कुछ ऐसे था कि शायद आपकी बेटी को ससुराल में दिक्कत है, इस वजह से आप चिंता कर रही। तो पहली बार वो आई हैं, पता नहीं जेंट्स हैं या लेडीज़, तो उन्होंने ऐसा कहा था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, नूपुर वहाँ ठीक है, खुश है। इस बार काफ़ी दिन यहाँ रह कर गई है, और अभी 2-3 दिन, परसों गई थी वो। और एकदम से इतने दिन बाद रहने के बाद जब कोई घर से जाता है तो बड़ा सूना लगता है। फिर वो तो मेरी बेटी है, और ख़ासकर नित्या की वजह से बहुत ज़्यादा खल रहा था। घर एकदम लग रहा था जैसे काटने को दौड़ रहा हो, बड़ा ख़राब लग रहा था। और बिटिया आई है मेरी बहन की बेटी, उसके पेपर चल रहे हैं MA के, तो फिर उसको ले गई थी मंदिर। सन्नी ने कहा था कि मम्मी चलो घूम के आते हैं, अच्छा लगेगा बाहर, तो माता रानी के दर्शन करने गई थी। और बस ये होता है ना कि जब अपनी बेटी दूर होती है अपने से, तो फिर जब जब बातें करो तो फिर, तो चलिए इस टॉपिक को छोड़ते हैं और आते हैं कुछ नई बातों पर। आज बस आप लोगों से ऐसी ही बातें करूँगी, और कुछ लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं तो मैं ज़रूर उनका सपोर्ट करूँगी। और लोगों को लगता होगा कि मैं डेली वीडियो में नहीं करती हूँ, तो डेली नहीं कर सकती हूँ, 2-4 दिन बाद इस तरह करूँगी। और एक लड़का है जो मुझसे पर्सनली मिला था, उसका यूट्यूब पर एजुकेशन का चैनल है। उसने भी कहा था दीदी मुझे प्रमोट करिए, तो
एक ही दिन उसने एक वीडियो में कमेंट किया था, अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा, मैं भूल गई हूँ, तुम तिवारी करके कुछ है तुम्हारा नाम, तो तुम मुझे नए वीडियो पर कमेंट करो, मैं नाम भूल गई हूँ तुम्हारा। और केवल एक ही दिन आए तो ये बताओ कि ऐसे कौन किसी को सपोर्ट करता है। लोगों के वीडियो पर जाओ, थोड़ा टाइम दो, उनको कमेंट करो तो लोग जुड़ते हैं और नाम भी ध्यान रहता है। तो तुम्हारा तो मैं नाम भी भूल गई, केवल एक ही दिन आए हो तुम मेरे वीडियो पे। तो नए वीडियो में तुम कमेंट करो मुझे, तो मैं ज़रूर तुम्हें करूँगी। और मुझे किसी ने कहा नहीं है, मैं अपने आप ही ये काम कर रही हूँ। तो बस जुड़े रहो चैनल से और आया करो मेरे वीडियो पर, और जो नया वीडियो होता है उसमें कमेंट किया करो। ज़रूर मैं तुम्हारा नाम लूँगी अपने वीडियो में और कम्युनिटी में भी शेयर करूँगी। और राजस्थान की हमारी बहनें मुझसे बहुत जुड़ी हैं, तो परेशान मत होना, और ज़रूर आप लोगों का मैं साथ दूँगी। आज बस ऐसे ही मन किया थोड़ा सा आप लोगों से बात करने का। और अभी अब नूपुर चाय वाय बना रही होगी, 3-4 बार दिन में बात होती है। अभी गई है, यहाँ से रूम वूम साफ़ करना होता है। जैसे सभी को पता होता है कि अगर काफ़ी दिन बाद हम जाते हैं, हालांकि रहते हैं घर परिवार वाले सब साफ़ करते हैं, लेकिन अब यहाँ से गई है, कपड़े लत्ते सब सेट करना बड़ा काम हो जाता। महिलाएं जो हैं समझ सकती हैं। और फिर जाते ही जाते, कल उसके यहाँ शादी थी, आज विदाई है, ननंद की थी शादी, चचेरी ननंद की। तो अभी तो बिज़ी है वो, लेकिन फिर भी 3-4 बार फ़ोन करती है, वीडियो कॉल और ऐसे कॉल पे बात होती है। और इसी तरह मेरा टाइम कटेगा। अब मेरे वीडियो भी रेगुलर आएंगे, गैप नहीं होगा, क्योंकि अब टाइम ही मेरे पास। घर का काम, खाना बना लो, झाड़ू पोछा बर्तन, ये काम है डेली वाला। छोटे बच्चों में ज़्यादा काम होता है, पूरे दिन फंसे रहो। नित्या रहती थी तो दिन भर हम लोगों का चीखना चिल्लाना, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, पानी मत खेलो, यहाँ आओ, वहाँ छाया में मत खेलो, धूप में खेलो, ये सब होता रहता था। अब लगता है कितना सन्नाटा हो गया घर में, बस फ़ोन में अपना टाइम पास करो। अभी लेटी थी, मैंने सोचा था कि कुछ थोड़ा सा वीडियो बनाए, लेकिन मेरे फ़ोन का स्पेस ख़त्म हो गया था। अभी गैलरी में जाके कुछ चीज़ें डिलीट किया है तो थोड़ा सा स्पेस हुआ है। तो बस ऐसे ही मन किया आप लोगों से थोड़ा सा बात करें और अपने दिल का हाल बताएं। आप लोगों को कोई गलत समझ रहा था उसको क्लियर करें, क्या बात है। नूपुर दरअसल छोटी है, और नूपुर की शादी मैंने जल्दी कर दिया था। 18 साल की हुई थी नूपुर, तभी शादी हो गई थी। और बिटिया जो है नित्या मुझे लगता है नूपुर 19.5 साल या ऐसी रही होगी, तो नित्या हो गई। तो नित्या को मैंने अपने हाथों से ही पाला और इतना बड़ा किया। बीच बीच में जाती थी नूपुर 3-4 महीनों के लिए। दरअसल नूपुर के ससुराल की फैमिली बड़ी है, तो वहाँ खाना पीना बनाने वालों की दिक्कत कुछ है नहीं। तो मैंने उन लोगों से पूछ कर ये कहा था कि नूपुर को मैं अपने पास रखना चाहती हूँ। जब नित्या पेट में थी तो फिर यहीं रखा था, नित्या यहीं हुई थी, मैंने ही उसको पाला पोसा है। तो मुझे बहुत नित्या के लिए लगता है, मुझे लगता है जैसे मेरी ही बेटी है वो। और जब कहीं नूपुर जाती आती है, उसको ले जाती, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। और वैसे भी कहा जाता है कि मोल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। तो बस यही सब कुछ है। अब मुझे तो ये नहीं समझ में आता, नित्या यहाँ से गई है, इतना वहाँ खुश है, इतना चंगन मंगन। हाँ, आज कह रही थी यहाँ मेरे यहाँ के लिए नूपुर ने कहा होगा कि मम्मी पास चलोगी वहाँ सब लोग, यहाँ जहाँ मैं रहती, यहाँ का नाम लिया, कहा वहाँ नहीं जाएंगे, मैं यहीं रहूँगी, मैं यहीं रहूँगी अपने यहाँ। तो कहने का मतलब वो सब लोग खुश हैं, मस्त हैं अपने यहाँ। और मैं भी, मुझे बस याद आती है, आप लोग समझ सकते हैं कि जिनकी बेटियाँ होंगी वो समझ सकते हैं। इसी तरह जब किसी की बेटी की विदाई होती थी, तो मैं नूपुर जब छोटी थी तो मैं नूपुर को सोच कर रोने लगती थी कि एक दिन इसी तरह मेरी नूपुर भी चली जाएगी। और सच में देखो, पता ही नहीं चलता समय कितनी जल्दी भाग जाता है। शादी भी हो गई नूपुर के, एक बेटी भी हो गई। यही सब बातें मैं सोचती हूँ तो फिर थोड़ा इमोशनल हो जाती, इसलिए
फ़ोन में ज़्यादा टाइम लगाती हूँ। अभी मैं लेटी थी, थोड़ा देर पहले भी बिटिया लेटी है। अब चाय वाय बनाएंगे। बस यही छोटा सा आज का वीडियो था, अपना हाल चाल बता रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ। और जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो मुझे लगता है आप लोग यहीं सामने बैठे हैं मेरे और मैं बातें कर रही हूँ। तो चलिए, बस आज का ये चिट चैट वाला वीडियो था। और मेरे पास अभी वो जो मैंने सुहागी ने खिलाई थी उसका वीडियो रखा है, लेकिन क्लिप रखी है, मैंने एडिट नहीं किया, कुछ मन नहीं करा मेरा। चलो फिर, सभी लोग मस्त रहो, खुश रहो और हंसते मुस्कुराते रहो, लाइफ में एंजॉय करते रहो। मिलेंगे जल्द ही, कल शायद वीडियो डालेंगे। मिलेंगे कल की वीडियो के साथ। नमस्कार।